गोपाल शर्मा। अपने क्या है कि राजस्थान के अंदर बाकी बीजेपी क्या है कि एक तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी, अपने राहुल गांधी ने क्या है कि नरेंद्र मोदी को गाड़ी बटी। अंकल ने अभी बात की कि मंदिर वगैरह, तो मुझे लगता है कि राज्य का इलेक्शन है तो राज्य के मुद्दे ही रहने चाहिए दिमाग में। बीजेपी से शिकायत की बात हो तो मैं बीजेपी से चाहूँगा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट का देखें, आप हमारे जो भी गरीबी है हमारे राजस्थान में उसका देखें, जो नफ़रत, जो सांप्रदायिक मुद्दे, इसके इन पॉइंट्स पे राजनीति करना प्लीज़ बंद करें। युवाओं पे ध्यान दें, युवाओं के लिए कुछ करें, उनको गुमराह ना करें धर्म वगैरह के मुद्दों पे। जो व्यक्ति पहले चिरंजीवी से पहले जो बीमारी के अभाव में सर मर जाता था और उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं, आप उसे राजस्थान की किसी भी अस्पताल में आज फ्री 25 लाख तक का फ्री बीमा अपने 25 लाख तक का किसी कोई भी इलाज राजस्थान में एकदम आसानी से करवा सकता है। वो चिंता मुक्त हो गया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने भी उसमें क्या है कि मान लो कि अपने हिसाब से बहुत कड़क है एकदम। भाई जैसा भी हो, कुछ भी हो, जो भी है, प्रधानमंत्री नंबर 1 है, मैं आपको बताऊँ। हालांकि इनकी हिम्मत और इनकी दाद बहुत अच्छी बात है। आज ये उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर भी है, अपने में क्या नाम है, योगी। आज योगी भी है, तो योगी भी मान लो कि अयोध्या मंदिर वगैरह में सारा सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। ये आजकल ये तक है कि हर गांव में लोग बाग सोचते हैं, बोला कि कोई कांग्रेस में आजकल ये जाति बाड़े के हिसाब से बाकी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं इसके आगे क्या थोड़ा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं इस जगह जवाब थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल का मतलब यह हो गया है कि मान लो जैसे मान लो कोई हिंदू मुसलमान का, इसलिए मैं आपको बताऊँ। मेरा नाम बाबूराम जहांगीर है, मैं बाड़मेर से आता हूँ। तो जैसे अंकल ने अभी बात की कि मंदिर वगैरह, तो मुझे लगता है कि राज्य का इलेक्शन है तो राज्य के मुद्दे ही रहने चाहिए दिमाग में, है ना। और दूसरी बात रही कि मोदी ये कराता है, राहुल गांधी ये कराता है, हम उससे ज़्यादा हमें हमारे जो सीएम हैं अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, उनकी क्या इतिहास रहा है, उन्होंने हमारे राजस्थान के लिए क्या क्या किया है, हमें उस चीज़ों को दिमाग में लेके वोट देना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। अभी बाकी मैं मेरी बात सुनो। अरे भैया, उसके बाद बात हुई कि मेरा वोट किसको जाएगा। तो कि मैं तो अभी एक युवा हूँ, तो मुझे मेरे पक्ष ज़्यादा पता होंगे देन अंकल के जो बिज़नेस कर रहे हैं, और देन कोई भी बंदा जो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो मैं मेरे पक्ष के हिसाब से बताऊँगी, राजस्थान में पिछले 5 सालों में वैकेंसी और पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह से मैंने आसपास देखा, मेरे ही रूम के आसपास काफ़ी लोग रह रहे हैं जो 8-8 सालों से इधर हैं। वो काबिल भी हैं, लेकिन बस एग्ज़ाम में दिक्कतों की वजह से, लीक की वजह से कुछ नंबर से रह रहे हैं। और अगर ऐसी कोई सरकार अपने युवा की काबिलियत को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो मुझे नहीं लगता वो सरकार हमारे लिए, हमारे वोट के लिए काबिल है। और दूसरी बात कि अभी मैंने भी किसी सोचा नहीं है मैं किसको वोट दूंगा, किसको नहीं दूंगा। लेकिन अगर बीजेपी से शिकायत की बात हो तो मैं बीजेपी से चाहूँगा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट का देखें, आप हमारे जो भी गरीबी है हमारे राजस्थान में उसका देखें, जो नफ़रत, जो सांप्रदायिक मुद्दे, इसके इन पॉइंट्स पे राजनीति करना प्लीज़ बंद करें। क्योंकि युवा वेस्ट हो रहा है। मेरे दोस्त देखिए, मेरे दोस्त इतने होशियार दोस्त उनके, लेकिन आज वो उनके घर पे आटा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं हम ये धर्म के, हम तो इसको देंगे। तो युवा को गुमराह किया जा रहा है। हमारे जो भी युवा, जो मेन रिसोर्स माना जाता है किसी भी इकोनॉमी का, उसको गुमराह करके उसका यूज़ ही नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि युवाओं पे ध्यान दें, युवाओं के लिए कुछ करें, उनको गुमराह ना करें धर्म वगैरह के मुद्दों पे। और मेरे जो इन सब इच्छाओं पे खरा उतरेगा तो मैं चाहता हूँ कि उसको वोट। जैसे कि आपने बोला कि गुजरात से कम हुए हैं पेपर लीक, राजस्थान में व्यापक हिस्से में लोग मर गए, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। हम नहीं कह सकते कि चलो वहाँ तो लोग मर गए, अब हम बोलेंगे अफगानिस्तान में तो ये हो गया, वो ऐसे ही कोई डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, हम उनसे बेहतर है। नहीं,
हम दूसरे किसी भी राज्य में कुछ भी हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे राज्य में हमारा मुख्यमंत्री अगर एक कुछ भी गलत करेगा, अगर वो दूसरे राज्यों से कम गलत कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी गलत कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। भले ये मतलब नहीं गुजरात में कम हुए, रापर में कम हुए, हमें हमारे राज्य में क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये तो फिर वैसी बात हो गई कि मैंने 50 लोगों को भूखा मारा और उसने 30 लोगों को भूखा मारा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। भूखा तो दोनों मार रहे हैं लोगों की रोज़गार वगैरह दोनों छीन रहे हैं। किसी ने कितना किया वो अलग बात है। तो ये इन मुद्दों पे मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। राज्य के जो मुद्दे हैं उसी पे बात करनी चाहिए। सर मेरा नाम समीर बल्कि है, मैं डेरोना जिला विधानसभा क्षेत्र लाडनू से आता हूँ। मेरे हिसाब से आप जो अभी 2018 से 2023 के बीच में कार्यकाल कांग्रेस का देखेंगे, उसमें कांग्रेस सरकार ने काफ़ी अच्छी योजनाएं लागू की हैं। जैसे चिरंजीवी योजना हो गई और भी योजनाएं हैं जो काफ़ी जनता के लिए काफ़ी लाभदायक है। चिरंजीवी योजना जैसे पहले चिरंजीवी योजना से जो गरीब व्यक्ति पहले 5 लाख तक बीमा था सर। जो व्यक्ति पहले चिरंजीवी से पहले जो बीमारी के अभाव में सर मर जाता था और उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं, आप उसे राजस्थान की किसी भी अस्पताल में आज फ्री 25 लाख तक का फ्री बीमा अपने 25 लाख तक का कोई भी इलाज राजस्थान में एकदम आसानी से करवा सकता है। वो चिंता मुक्त हो गया है, चाहे वो राजस्थान की महंगी से महंगी कोई भी अस्पताल हो। और जैसे राजस्थान कांग्रेस सरकार ने अभी जो अपने 7 गारंटी कार्ड लागू किए हैं, तो साल में महिला जो घर की मुख्य महिला उसको 10,000 रुपये फर्स्ट ईयर के जो छात्र है लैपटॉप और टैबलेट मिलेंगे। क्योंकि टैबलेट वाला सर गारंटी कार्ड योजना ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जो पढ़ने आज ऑनलाइन का सिस्टम हो गया। अधिकतर छात्र सारे ऑनलाइन आज क्लासें ले रहे हैं, क्योंकि टैबलेट और लैपटॉप मिल जाएगा तो उन्हें इन पढ़ाई में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपनी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। फिर आज हमें इस बारे में नहीं सोचना ही चाहिए मंदिर या मस्जिद, आज हमें जातिवाद धर्मवाद के ऊपर उठकर देखना चाहिए और सरकार को इस बारे में कार्य करना चाहिए। क्योंकि आज एक गरीब व्यक्ति इस भारत देश में आज 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज गरीबी की नीचे रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाएं व्यक्ति की होती है, कपड़ा मकान रोटी, वो भी उन्हें आसानी से नहीं मिल पा रही। उसी में उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन धर्म से, जातिवाद से, भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकेगा और वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रियों में भारत का नाम आ सकेगा। क्योंकि आज लोग कहते हैं जातिवाद के नाम पर वोट मांगते हैं। जो व्यक्ति 5 सिलेंडर खरीद नहीं पा रहा वो व्यक्ति जातिवाद की बात करता है, तो ये अच्छा नहीं लगता सर। कांग्रेस कार्यकाल में सिर्फ गहलोत सरकार का ये थोड़ा मिस पॉइंट रहा कि पेपर लीक नहीं रुके। इससे युवा काफ़ी परेशान हुए सर। काफ़ी वैकेंसियों में सर पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, लेकिन सरकार भी इस पर पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। क्योंकि सर कोई भी मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं हो, या चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे सचिन पायलट जी, कोई भी नेता नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, युवा परेशान हो। मैं अपनी सरकार से एक चीज़ चाहूँगा कि आज के टाइम में मैं जयपुर में पिछले 1 साल से रह रहा हूँ और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएट होके हार रहे हैं, उन लोगों में कोई स्किल नहीं है, उन लोगों का कहीं पे भी कोई काम नहीं है। उनको यूज़ करके कोई भी उन्होंने जो पढ़ा कॉलेज में, उस पढ़ाई का किसी कंपनी को, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट का कोई चांस ही नहीं है उस नॉलेज का यूज़ करके। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार से कि जो भी हमारे सिंस राज्य सूची के अंदर आता है एजुकेशन, तो मैं ये चाहूँगा कि कॉलेज की एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन ऐसी करें जो आजकल मॉडर्न टाइम्स की जो ज़रूरतें हैं, कंपनीज़ की ज़रूरतें हैं, प्राइवेट कंपनीज़, और उन हिसाब से उनको जो स्किल्स चाहिए उस हिसाब से लोगों को ट्रेन किया जाए।
कोई मतलब नहीं है किसी को अकबर के सातों पीढ़ियों का नाम बताए और जयपुर की गलियों में ऐसे ही घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर उसे कोई अच्छी ट्रेनिंग आती है, अगर उसे भले ही नहीं पता हो अकबर, इकोनॉमी से हिस्ट्री कुछ भी नहीं पता हो, पर अगर वो हमारी देश के, हमारे राज्य के इकोनॉमी में थोड़ी सी सहायता भी कर सकता है उस नॉलेज का यूज़ लेके, तो मैं चाहूँगा कि वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं हमारी सरकार से चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन शुड बी मोर स्किल्ड फ्रेंडली रेदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज।